प्रदेश में हर हाथ को मिल रहा काम और युवाओं के चेहरे पर छा रही मुस्कान। पिछले 5 वर्षों से लगातार इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है रघुवर सरकार की रोजगार नीति। स्थानीयता को परिभाषित कर हिम्मत दिखाने वाली रघुवर सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हर संभव नीति और योजनाओं पर काम कर रही है। बात सरकारी नौकरी या निजी क्षेत्र की हो या फिर कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता की, रघुवर सरकार ने योग्यता और हुनर के हिसाब से हर चेहरे को पहचाना है। पिछले 5 सालों में सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा युवाओं की जहां नियुक्ति हो चुकी है, वहीं 50,000 से ज्यादा नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। निजी क्षेत्र में भी करीब 2 लाख युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार मुहैया कराया गया है। इसके अलावा टेक्सटाइल्स और फूड प्रोसेसिंग में 70,000 से ज्यादा नौजवानों को प्रत्यक्ष और 2 लाख से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं मुद्रा लोन से फायदा उठाकर राज्य भर में 15 लाख से ज्यादा युवा स्वरोजगार को अपना चुके हैं। साथ ही साथ सार्वजनिक उपक्रमों में भी प्रदेश के 10,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी मिली है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित जिलों में भी फोकस टारगेट रोजगार योजनाएं चल रही हैं। पिछले 5 सालों में प्रदेश ने बेरोजगारी के अपने पुराने कलंक को धो दिया है और ये संभव हो पाया है मुख्यमंत्री रघुवर दास की सोच और नीतियों की बदौलत ही, जिसकी वजह से आज प्रदेश के लाखों युवाओं का स्वावलंबी और आत्मनिर्भर चेहरा देखने को मिल रहा है। नमस्कार, यूं बदली जिंदगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। प्रदेश की खुशहाली और विकास का ताना बाना रोजगार के धागे से बुना जाता है ताकि विकास के प्रयास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री रघुवर दास की इसी कोशिश ने हाशिए पर पड़े झारखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्रदेश में रोजगार की हर संभावना को पैदा करना और युवाओं को उससे जोड़कर पलायन को रोकना सरकार की नीतियों में ऊपर रहा है। इसी का असर है कि प्रदेश में आज डिग्री के साथ साथ हुनरमंदी से भी नौजवानों को नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की रोजगार नीति का ही परिणाम है कि नक्सल क्षेत्र के युवाओं को भटकाव के बजाय मुख्य धारा का रास्ता मिला। सुदूर इलाकों में बसे लाखों परिवारों के नौजवान आज आत्मनिर्भरता की राह पकड़कर प्रदेश की खुशहाली को मुकम्मल बना रहे हैं। यूं बदली जिंदगी में आज देखेंगे रोजगार से स्वावलंबन और कई परिवारों की बदली जिंदगी की कहानी। आदिम जनजाति पिछड़े परिवारों के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाकर मुख्य धारा में लाना रघुवर सरकार की प्राथमिकता में हमेशा से शामिल रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर शुरू की गई पहाड़िया बटालियन ने पहाड़िया जनजाति युवाओं को सरकारी नौकरी का एक बेहतर विकल्प दिया है। प्रदेश के सुदूर इलाके में बसा कोई पिछड़ा परिवार जब मुस्कुराता है, सरकार की योजनाएं तभी सफल मानी जाती है। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के कालूपाड़ा के रहने वाले बामेश्वर पहाड़िया का परिवार इसी की एक बानगी है। आदिम जनजाति समुदाय के लिए पहाड़िया बटालियन के गठन ने बामेश्वर समेत कई पहाड़िया परिवारों की जिंदगी बदल दी है। 4 बच्चों के पिता बामेश्वर पहाड़िया आज अपनी बटालियन के साथ भले ही देवघर में ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन पाकुड़ में उनका परिवार पक्के मकान की छत के नीचे खुशहाली की जिंदगी जी रहा है। बामेश्वर की मां बमनी पहाड़िन बताती हैं कि बेटे को रोजगार मिलने के बाद पूरे परिवार की कहानी ही बदल गई। मेरा बहुत दिक्कत और बात ही सब करते थे नौकरी के। अभी तो कुछ बढ़िया सब्जी उब्जी आ रहा है, सब्जी उब्जी सब करते हैं। सरकार नौकरी दिया तो धन्यवाद। मेरा हस्बैंड का अभी 2017 में योगदान किया है, तो उसमें हमारा हस्बैंड का जो बटियाल में हुआ है नौकरी, उस जगह नौकरी हुआ है बटियाल में। तो नौकरी होने के बाद अभी स्थिति हम लोग बहुत सुधार हो गया है। कैसे कि हम लोग मेरा 4 बाल बच्चा है, 3 लड़का है 1 लड़की है। तो इस जगह में 2 लड़का 1 लड़की स्कूल में डाले हैं। पहाड़िया बटालियन में नियुक्ति हो करके इनका जो है जीवन स्तर जो है अच्छा हुआ है, रहन सहन में बदलाव आया है। पहाड़िया बटालियन में पहाड़िया जाति को नियुक्ति करने के लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ साल पहले तक बामेश्वर के परिवार के पास रहने के लिए थी
तो एक टूटी फूटी झोपड़ी और पेट पालने के लिए मजदूरी के साथ साथ दूसरों के खेतों में काम करने की मजबूरी। हालात यहाँ तक पहुँचे कि 2 जून की रोटी के लिए बामेश्वर को परिवार छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ पलायन भी करना पड़ा। लेकिन बदले दौर में आदिम जनजाति समुदाय के लिए पहाड़िया बटालियन में नियुक्ति की सौगात ने बामेश्वर को नौकरी का तोहफा दे दिया। 2017 में नियुक्ति की इस सौगात ने रोटी के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का रास्ता भी आसान कर दिया। पहाड़िया बटालियन जो पहाड़िया बटालियन निकालने के बाद उसका जीवन का मतलब जीवनी ही बदल गया। पहले तो खाने पीने का दिक्कत बहुत था, मतलब वही बीवी बच्चा को छोड़ के इधर उधर मैंने मजदूरी करने जाते थे। पहले हम लोगों का बहुत कष्ट था, अभी बहुत अच्छा से रह रहे हैं। 4 बच्चों की दादी बमनी पहाड़िया की माने तो जिस तरह मुख्यमंत्री रघुवर दास की नीतियों से बेटे की नौकरी मुकम्मल हुई, ठीक उसी तरह उनके पोते पोतियों के अफसर बनने का सपना भी पूरा हो जाए। प्रदेश के आदिम जनजाति परिवारों का चहुमुखी विकास हो, इसको लेकर रघुवर सरकार की टारगेट फोकस योजनाएं काफी कारगर साबित हो रही हैं। पाकुड़ के आदिम जनजाति समुदाय के युवा तो यही कहते हैं कि स्थानीय नीति को लागू करने वाले मुख्यमंत्री रघुवर दास ही स्थानीय नौजवानों की जरूरतों को बेहतर समझते हैं। रोजगार से स्वावलंबन का कारवां तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता से जोड़ा ना जाए। जमशेदपुर में फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में महिलाओं की हुनरमंदी उनके स्वावलंबन का ही शंखनाद कर रही है। जैसा इंसान का हुनर वैसा उसका काम। रघुवर सरकार की रोजगार योजनाओं में पुरुषों या महिलाएं सभी के लिए आत्मनिर्भरता का फार्मूला मौजूद है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में टेक्सटाइल से जुड़ी महिलाओं के हुनर का डंका इन दिनों तेजी से बज रहा है। बिष्टुपुर खादी ग्रामोद्योग में लाभुक महिलाओं को मुफ्त में सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही स्टाइपेंड के तौर पर 4000 रुपए भी दिए जाते हैं। जिले के विभिन्न सिलाई केंद्रों में सैकड़ों महिलाओं की हुनरमंदी सिलाई मशीन पर दौड़ रही है। महिलाओं के सिले कपड़े, कुर्ता पायजामा, लेडीज और पुरुष गारमेंट को अच्छा बाजार भी मिल रहा है। योजना अच्छा चला रहा है क्योंकि गरीब लोगों का भी देखिए अभी ट्रेनिंग भी चलता है और हम लोग का तो अभी डेली काम करते हैं और ट्रेनिंग भी चल रहा है जिसमें लोग का 4500 रुपये मंथली मिल रहा है। सर, सरकार जो योजना चलाई है ये काफ़ी अच्छा है और इससे हम लोग को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, हम लोग को रोजगार मिला है। सरकार को बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उनको कि हम लोग के बारे में, लेडीज़ के बारे में सोचते हैं और आगे भी उम्मीद बना रहेगा उनसे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में जहां आत्मनिर्भरता से सिलाई बुनाई की गूंज सुनाई दे रही है, वहीं सोनारी में महिला उद्योग से जुड़ा स्वाद का रोजगार भी तेजी से फैल रहा है। जमशेदपुर में महिला समूह से जुड़ी महिलाएं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपना हुनर दिखा रही हैं। महिला समूह से जुड़ी सोनारी बस्ती की प्रतिमा देवी के पूरे परिवार को आज अचार, पापड़ और बड़ी जैसे खाद्य सामग्रियों में अपना रोजगार मिल चुका है। महिला उद्योग से जुड़े इस रोजगार सृजन में परिवार के पुरुष भी शामिल हो चुके हैं। सरकार को तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इस तरह से हम लोग को जो आगे बढ़ा रहे हैं सरकार, महिला लोग को, जो घर में रहने वाली महिला जो आगे बढ़ रही है, इसके बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग इसका बधाई देते हैं। सरकार को तो हम लोग बहुत बधाई देंगे। हमारे रघुवर सरकार ने हम लोगों को बहुत फ़ायदा दिए हैं और इतने महिला हम लोग जुड़े हैं ना, बहुत सारे महिला जुड़े हुए हैं, जिससे हम लोग सरकार को हम लोग तो बहुत बधाई देंगे। परिवार हम लोग की परिवार बहुत बड़ी है, हम लोग का परिवार लंबा चौड़ा है, तो सरकार की जो योजना निकली उससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ और हम लोग उससे माने क्या बोलते हैं पापड़ रोजगार करने लगे उससे, इसलिए सरकार को बहुत बहुत बधाई है। हम आगे यही चाहेंगे कि हमारे जो योजनाएं हैं या सरकार की योजनाएं हैं, दोनों मिलकर अच्छा एक काम गठित हो।
टेक्सटाइल से जुड़ी डेंगी मुर्मू और नीतू मुंडा बताती है कि रघुवर सरकार की नीतियों के धागे से ही आदिवासी महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। वहीं दूसरी तरफ घरों में चलने वाले महिला उद्योग को मजबूती मिले, इसके लिए सखी मंडल से जुड़ी महिला समूह दिन रात काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की कोशिश यही है कि पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रोजगार मिले तो उनके घर पर ही, ताकि नारी सशक्तिकरण के पहले कदम की शुरुआत घर से ही हो। हर नौकरी पर एक चेहरे का नाम लिखा होता है, लेकिन हुनर से मिली आत्मनिर्भरता पर किसी एक का नाम नहीं होता, बल्कि लाखों चेहरे खुद को साबित करते नजर आते हैं। दुमका की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। रोजगार को लेकर नियुक्ति की लंबाई भले ही छोटी हो, लेकिन कौशल विकास में खुद की आत्मनिर्भरता का संसार काफी बड़ा होता है। शिक्षित युवाओं के साथ साथ कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी आज स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार की कोई कमी नहीं दिख रही। रोजगार को लेकर रघुवर सरकार की इसी सोच का नतीजा है कि दुमका के पिछड़े संथाली युवाओं की दशा और दिशा भी अब बदलती दिखाई दे रही है। जरमुंडी के बेलगुमा बेरहन गांव के रहने वाले राजेश सोरेन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पिछड़े और गरीब परिवार का राजेश सोरेन स्नातक करने के बाद नौकरी की तलाश में भटक रहा था, लेकिन तकनीकी शिक्षा नहीं रहने के कारण हर तरफ मायूसी हाथ लग रही थी। तभी स्किल इंडिया मिशन के तहत उसे मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण की जानकारी मिली। आज कंप्यूटर ट्रेनिंग के बाद राजेश को कई नौकरियों के ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन उसे तलाश है और ज्यादा बेहतर की। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए ट्रेनिंग मतलब पूरा अच्छे से वहाँ सिखाया गया। जगह जगह जो प्लेसमेंट जो दे रहे हैं सरकार, तो रिज्यूम भेजा जा रहा है, तो उसी के लिए उम्मीद है मुझे कि उसमें मैं जरूर सक्सेस हो पाऊंगा। श्री रघुवर दास जी गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार को ये जो हम लोग को बहुत मदद दे रहे हैं गरीबी लोग को, तो उसके लिए हम लोग को मदद मिलने पर बहुत धन्यवाद देंगे उसको भी। दुमका के जरमुंडी प्रखंड के बासुकीनाथ में स्किल इंडिया मिशन के तहत चल रहे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में कई युवा प्रशिक्षण लेकर अपने स्वावलंबन का ख्वाब बुन रहे हैं। मुफ्त में कंप्यूटर ट्रेनिंग के बाद पिछड़े और कमजोर तबके के युवाओं के लिए बड़ी कंपनियों के दरवाजे भी नौकरी के लिए खुल रहे हैं। दूसरों को देखते थे कि कंप्यूटर सीखते हुए, देखते थे चलाते हुए, हमारी भी इच्छा होती थी उन्हें सीखने को, चलाने का, पर हमारी आर्थिक समस्या कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए हम नहीं सीख पाते थे। ये सरकार द्वारा चालू किया गया है, इसलिए हमें यहाँ मिला गया है और सारे स्टूडेंट के लिए खोला गया। ये बहुत अच्छी बात है। सर सरकार भी तो बहुत अच्छा तो योजना चलाया है सर, बहुत अच्छा सर। सीखने को तो मिलता है सर गरीब को। हाँ, सपना होता है इसे सीखने का, ये कंप्यूटर भी सीखे। आज के युग में कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। इसके कारण हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो खराब थी, मगर इस योजना के तहत हमें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। कंप्यूटर सीखने से हमें बहुत ही फायदा होता है और हमारे घर तो वहाँ सिखाते हैं कंप्यूटर, मगर आर्थिक समस्या है इसलिए सीख नहीं पाते हैं। और सरकार के द्वारा ये चलाए गए डे एनुअलम, यहाँ हमें बहुत सुविधा होती है। फ्री में तो सिखाए जाते हैं यहाँ पे। जो पढ़े लिखे थे लेकिन वो कंप्यूटर चलाने ऑन तक नहीं करने जानते थे, जिसको यहाँ से आके ट्रेनिंग मिला और अच्छी तरह से वो अभी कंप्यूटर चला रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन के जरिए प्रशिक्षण संस्थान में हर बैच में 30 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक संस्थान की ओर से 210 से ज्यादा लाभुकों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सुदूर इलाकों में रहने वाले युवा कौशल विकास के जरिए अपने हुनर को निखार कर आत्मनिर्भर बन सकें, यही रघुवर सरकार का मिशन भी है और रोजगार को लेकर लक्ष्य भी। बेरोजगारी को साधने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास की तुनीर में एक से एक अस्त्र हैं। इसी में से एक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके अचूक निशाने ने धनबाद के बासेपुर में बेरोजगारी से निकली बम और गोलियों की आवाज को तो खत्म किया ही, साथ ही रोजगार के नए नए अवसरों को भी खोल दिया। जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं की गूंज जब उठती है, तब व्यवस्था को चुनौती देने वाली बम गोलियों का शोर भी कुंद पड़ जाता है।
धनबाद के बासेपुर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कहानी भी कुछ ऐसी ही जान पड़ती है। गैंगवार को करीब से देखने वाले युवा रियासत आलम ने जब मुद्रा योजना की खूबियों को करीब से देखा तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। स्नातक पास रियासत ने मुद्रा योजना से कुल 10 लाख का लोन लेकर कुछ महीने पहले होलसेल में अंडे का कारोबार शुरू किया और आज वो हैदराबाद और पंजाब से अंडे मंगवाकर पूरे धनबाद में सप्लाई कर रहा है। रियासत की इस बदली जिंदगी और उसके कारोबार में उसके परिवार के सभी लोग शामिल हैं। रियासत के पिता मोहम्मद मंसूर आलम बताते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तासीर ऐसी होती है, ये पता ही नहीं था। 10 लाख रुपए का लोन पास हुआ मुद्रा लोन में, तो उसमें हमको 10 लाख मिलने से हमारे बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ताकत मिला। उससे हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया, बिजनेस हमारा आगे बढ़ा और अच्छा ढंग से मेरा बिजनेस चल रहा है। मुद्रा लोन से मैंने काफ़ी हमको आशा है, उम्मीद है कि हम लोग और आगे तेज़ी से बढ़ेंगे। पहले ऑटो से माल आता था, अभी अपना खुद का गाड़ी मंगा रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं। पहले कम था, अभी बेसी मतलब बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लाभ से पहले बेरोजगार रियासत आलम मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था। वो ठेला लगाकर अंडे बेचकर परिवार की जरूरतें पूरी कर रहा था, लेकिन डबल इंजन की सरकार की योजना ने उसकी छोटी सी दुकान को बड़े से कारोबार में बदल दिया। रियासत का छोटा भाई मोहम्मद सुफियान भी मुद्रा योजना की मदद से जुड़कर अपना व्यवसाय कर रहा है। रियासत की मां मोनी खातून और बहन शमा परवीन भी बदली जिंदगी को शिद्दत से महसूस कर रही हैं। अच्छा ही लाभ मिल रहा है, मतलब ऐसा मिल रहा है कि हमारा भी देखिए इस तरह चल रहा है कि एक नहीं 2-3 दुकान है, सब जगह से लाभ मिल रही है। अब बहुत पहले से बहुत अच्छा है। समझो पहले बहुत कमज़ोर हम लोग थे, अब जब भी मिला है जब से हम लोग अच्छा है। पहले में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? क्या कुछ चेंजिंग हुआ है? बहुत चेंजिंग हुआ है हर कुछ में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रियासत आलम की बदली जिंदगी दूसरे नौजवानों के लिए भी मिसाल बन रही है। बासेपुर में हजारों भटके युवा आज कौशल विकास के माध्यम से रोजगार या फिर स्वरोजगार से जुड़ चुके हैं। वहीं जो युवा कामयाबी की इबादत लिखना चाहते हैं, वे बैंकों में पहुंचकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुद्रा योजना से बदली जिंदगी वाला रियासत आलम बनना है। सरकारी नौकरियों में युवाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर रघुवर सरकार ने स्थानीय नीति बनाई। आज प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा युवा सरकारी नौकरी में बहाल हो चुके हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। देखिए लातेहार से संघर्ष से सफलता की तस्वीर। लातेहार में सरकारी नौकरी के प्रयास में जुटी मीना के संघर्ष को अब जाकर विराम मिला है। सदर प्रखंड के परसही गांव की रहने वाली मीना को हाई स्कूल में शिक्षिका पद पर नौकरी मिली है। 3 बहनों में दूसरे नंबर की मीना ने कम सुविधाओं के बीच पढ़ाई करते हुए खुद को साबित किया और आज अपने परिवार के लिए सहारे के साथ गर्व का भी विषय बनी है। मीना बताती है कि आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के बावजूद उसे भरोसा था तो सिर्फ रघुवर सरकार के रोजगार नीतियों पर, इसलिए उसने अपने प्रयास में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। मीना के दादाजी बताते हैं कि उसकी मेहनती पोती को ईमानदार सरकार की तरफ से इनाम मिला है। खुद में ये विश्वास जग रहा है कि हम लोग लड़की होते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं, वो आगे आ रही है, सुदृढ़ बन रही है। सरकार को तो हम बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रही है और बहुत सारे अच्छे योजनाओं को ला रही है। बच्चे लोग तो पढ़े ही और इसके बाद उसको कोई जॉब नहीं मिलता है तो वो तो गार्जियन चिंतित हो जाता है। ये इतना खर्च करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ और वो चीज़ हासिल हो गई तो उसके मुताबिक तो परिवर्तन बहुत आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिटिया की सरकारी नौकरी से उत्साहित मीना के पिता यशवंत कुमार सिंह बताते हैं कि थोड़ी बहुत खेती से परिवार का गुजारा किसी तरह चल रहा था और उन्होंने अपनी इसी कमाई से तीनों बेटियों की पढ़ाई के साथ साथ
मीना को बीएड भी कराया। आज बिटिया की सरकारी नौकरी मिलने के बाद पिता यशवंत और मां कुंजपति देवी को जिंदगी में बदलाव की उम्मीद दिख रही है। बच्ची की सर्विस लगने के बाद काफ़ी उम्मीद जगा है कि अब मेरा घर का कायाकल्प होगा और इसके कारण हम रघुवर सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो पहले तो हमको छोटा बच्चा रहने पर तो परेशानी बढ़ते करता है, समय लगबे करता है, तो अब तो धीरे धीरे हमको तो आएगा ही ना खुशी। संघर्ष में पली मीना को अपनी मेहनत के बूते रघुवर सरकार से सरकारी नौकरी का इनाम मिल चुका है। आज शिक्षिका बन चुकी मीना भी मुख्यमंत्री रघुवर दास की तरह ही दूसरों की मदद की बात करती है। मुख्यमंत्री अपने भाषणों में हमेशा कहते रहे हैं कि प्रदेश के युवा अपने प्रयास और हुनर के बल पर अपनी नौकरी खुद चुन सकते हैं, क्योंकि रघुवर सरकार के पिटारे में रोजगार की कमी नहीं। तय युवाओं को करना है कि वे किस हुनर में माहिर हैं। यूं बदली जिंदगी में आज इतना ही। अगली बार मिलेंगे रघुवर सरकार की एक नई योजना और नई जानकारी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।